तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं वन स्टेप टुवर्ड फ्रीडम सीरीज़ के लेटेस्ट एपिसोड को हिंदी में अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करूंगा, क्योंकि हम कॉपीराइट इशू की वजह से पूरा एपिसोड यूट्यूब पर अपलोड नहीं कर सकते हैं। लेकिन टेलीग्राम पर ऐसा कोई सीन नहीं है, इसलिए आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पर सोल लैंड, परफेक्ट वर्ल्ड और बैटल थ्रू द हेवन जैसी सीरीज़ हिंदी में देखने को मिलेंगी। इसलिए प्लीज़ आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जब मेरे टेलीग्राम पर 500 मेंबर कंप्लीट हो जाएंगे तब मैं उस पर काम शुरू कर दूंगा। तो आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग वहां पर जाकर मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पार्ट 3 की शुरुआत में हम देखते हैं यू अपने मास्टर के पास होती है। तभी यू का मास्टर उसे बताता है कि वो यू और इंग के बारे में सब कुछ जानता है, और वो ये भी जानता है कि यू इंग के साथ मिलकर उसे मारने का प्लान बना रही है। जो जानकर यू बहुत घबरा जाती है, क्योंकि वो जानती थी कि अब वो मरने वाली है। जिसके बाद वो ओल्ड मैन यू पर हमला करना शुरू कर देता है। तभी हम यिंग और मुंजी को देखते हैं, जहाँ पर मुंजी इंग से काफ़ी खुश होती है, क्योंकि उसने जो डैगर खरीदा था वो डैगर बहुत ही खतरनाक था। जिस पर इंग मुंजी से उस डैगर के बारे में पूछता है, जिस पर मुंजी कहती है कि वो इस डैगर के बारे में ज़्यादा नहीं जानती, लेकिन उसने इसके बारे में काफ़ी सुना है। तभी लिन इंग को उस डैगर के बारे में बताती है कि कई सालों पहले एक बहुत ही खतरनाक ड्रैगन हुआ करता था, जिसने पूरी दुनिया में काफ़ी तबाही मचा रखी थी। लेकिन तभी एक कल्टीवेटर सामने आया, जिसने उस ड्रैगन से लड़ाई की और उसे एक डैगर के अंदर सील कर दिया। और वो डैगर वही डैगर होता है जो इंग के हाथ में था। जिस पर इंग थोड़ा खुश हो जाता है, क्योंकि वो उस ड्रैगन का इस्तेमाल करके उस ओल्ड मैन को हराना चाहता था। जिस पर लिन इंग को ऐसा करने से मना करती है, क्योंकि ज़्यादातर एनिमल स्पिरिट इंसानों से बहुत नफरत करते हैं। इसलिए उसे डर होता है कि कहीं वो ड्रैगन उल्टा इंग पर ही हमला न कर दे। लेकिन इन सब के बावजूद भी इंग उस डैगर की पावर को चेक करने की सोचता है, और उस ड्रैगर की पावर से अपने कई डुप्लीकेट बना लेता है। जो देखकर मुंजी और लिन काफ़ी हैरान होते हैं, क्योंकि इंग की कॉपी बॉडी रियल बॉडी जितनी ताकतवर थी। तभी यू इंग से टेलीपैथी की मदद से कांटेक्ट करती है और उसे जल्दी से मदद करने के लिए बुलाती है। जिस पर इंग और मुंजी यू की मदद करने के लिए निकल जाते हैं। तभी हम यू को देखते हैं, जो उस ओल्ड मैन से बचकर भाग रही होती है, लेकिन वो ओल्ड मैन यू के पीछे हाथ धोकर पड़ गया था। तभी उस ओल्ड मैन पर पीछे से इंग हमला कर देता है और उस ओल्ड मैन को काफ़ी दूर उड़ा देता है। जिसके बाद वो ओल्ड मैन खुद को संभालता है और एक बहुत ही पावरफुल अटैक उन सभी पर करता है। जिस पर यू और मुंजी उस अटैक को रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो दोनों उसमें बहुत घायल हो जाती हैं। जिस पर इंग को बहुत गुस्सा आता है और वो उस ओल्ड मैन से लड़ने लगता है। लेकिन उस ओल्ड मैन की शील्ड बहुत स्ट्रांग होती है, इसलिए वो लोग उस ओल्ड मैन को छू भी नहीं पा रहे होते। तभी वो ओल्ड मैन अपनी हल्की सी पावर का इस्तेमाल करता है, जिससे वो सभी घायल हो जाते हैं। और अपने दोस्तों को हारता हुआ देखकर इंग अपने उस डैगर का इस्तेमाल करने की सोचता है और सीधा उस ओल्ड मैन पर अटैक करता है। जिस पर वो ओल्ड मैन अपनी शील्ड से उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इंग अपने डैगर की मदद से उस ओल्ड मैन की शील्ड को तोड़ देता है और उस ओल्ड मैन को भी घायल कर देता है। जो देखकर उस ओल्ड मैन के साथ साथ मुंजी और यू भी काफ़ी हैरान हो रहे होते हैं। जिसके बाद इंग उस ओल्ड मैन को चिढ़ाने लग जाता है, जिस पर उस ओल्ड मैन को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी पूरी पावर से इंग पर हमला करके इंग की बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो बॉडी इंग की सिर्फ एक क्लोन बॉडी थी। तभी इंग दोबारा से ओल्ड मैन को अपने डैगर से घायल कर देता है। जिस पर वो ओल्ड मैन इंग की एबिलिटी को देखकर काफ़ी हैरान होता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो बॉडी इंग की असली बॉडी थी। जिसके बाद हमें पास्ट का कुछ सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि इंग अपने कॉन्शियसनेस को अपने किसी भी क्लोन में ट्रांसफ़र कर सकता है, जिस वजह से इंग की रियल बॉडी को चोट पहुंचाना काफ़ी मुश्किल था। और यह जानकर उस ओल्ड मैन को बहुत गुस्सा आता है। जिसके बाद वो ओल्ड मैन अपनी एक नई टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिससे वो इंग और उसके साथियों की मैजिकल पावर्स को अपने अंदर खींचने लग जाता है और ऐसा लग रहा होता है कि वो लोग हारने वाले हैं। लेकिन तभी इंग लिन को वहाँ पर समन कर लेता है, जिसके बाद लिन उस ओल्ड मैन के उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है। जिस पर वो ओल्ड मैन अपनी फुल पावर से उन पर हमला करने लगता है, लेकिन वो लिन की शील्ड को नहीं तोड़ पा रहा होता। लेकिन कुछ देर बाद लिन की शील्ड पर क्रैक आने लगते हैं, जिस पर इंग यू और मुंजी को वहाँ से जाने को कहता है, लेकिन यू और मुंजी इंग को भी उसके साथ चलने को कहती है,
क्योंकि वो जानती थी कि इंग अकेला उस ओल्ड मैन से नहीं लड़ सकता है। जिस पर इंग लिन से थोड़ा समय निकालने को कहता है और मुंजी और यू के साथ वहां से निकल जाता है। और उस ओल्ड मैन से दूर आने के बाद इंग लिन को भी वापस बुला लेता है, जिसके बाद वो लोग उस जगह के आसपास एक ट्रैप लगा देते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि वो ओल्ड मैन इतनी आसानी से उनका पीछा नहीं छोड़ेगा। तभी वो ओल्ड मैन वहां पर पहुंच जाता है और उन पर हमला करने लगता है। तभी यू अपने ट्रैप को एक्टिवेट कर देती है, जिससे वो ओल्ड मैन उस ट्रैप में फंस जाता है। और यह मौका देखकर वो तीनों मिलकर उस ओल्ड मैन पर हमला करते हैं, लेकिन वो ओल्ड मैन ट्रैप में फंसने के बावजूद भी उन तीनों को घायल कर देता है, जो देखकर यू बहुत हैरान होती है। तभी वो ओल्ड मैन यू को बताता है कि उसने जो डायरी पढ़कर ये ट्रैप बनाया था, असल में उस डायरी में उस ओल्ड मैन ने सभी चीज़ें गलत लिखी थी। जो सुनकर यू बहुत हैरान होती है, क्योंकि अब उनके पास उस ओल्ड मैन को हराने के लिए कोई प्लान नहीं था। जिसके बाद वो ओल्ड मैन उन सभी को मारने वाला होता है, जिस पर इंग दोबारा से लिन को बुलाता है और उनके लिए थोड़ा टाइम निकालने को कहता है। और मौका देखकर इंग और उसके दोस्त वहां से भागने लग जाते हैं। और उन लोगों को वहां से भागते हुए देखकर वो ओल्ड मैन यू को टेलीपैथी की मदद से उसके विलेज के साथ हुए हादसे की सच्चाई बताने लगता है, जो सुनकर यू रुक जाती है। जिसके बाद वो ओल्ड मैन यू को उस रात की पूरी सच्चाई बताता है, जहां पर हमें पता चलता है कि कई साल पहले वो ओल्ड मैन उस स्नेक लेडी का पीछा कर रहा था, क्योंकि वो उस स्नेक लेडी की स्पिरिट कोर को हासिल करना चाहता था। तभी उसे यू दिखाई देती है, जिसे कुछ बच्चे बुली कर रहे होते हैं, लेकिन यू उन सभी बच्चों को बुरी तरह पीट देती है। तभी उस ओल्ड मैन को यू की अंदर की एबिलिटी दिखाई देती है और यू की काबिलियत को देखकर वो ओल्ड मैन समझ जाता है कि अगर वो यू को सही ट्रेनिंग देगा तो वो आगे चलकर बहुत ही बड़ी कल्टीवेटर बन सकती है। और जब ऐसा होगा तब वो यू को मारकर उसकी पूरी पावर को अब्जॉर्ब कर लेगा, जिसके लिए वो एक प्लान बनाता है और वो उस स्नेक लेडी पर एक मैजिक करता है, जिससे वो स्नेक लेडी बेकाबू हो जाती है और अपना होश खो देती है। और ना चाहते हुए भी वो स्नेक लेडी यू के विलेज के सभी लोगों को जान से मार देती है। जिसके बाद वो ओल्ड मैन यू की उस स्नेक लेडी को मारने में मदद करता है और उस स्नेक लेडी के मरने के बाद यू उस ओल्ड मैन के अंडर काम करने लग जाती है और उस ओल्ड मैन को उस स्नेक लेडी का वो स्पिरिट कोर भी मिल जाता है। और यह जानकर यू बहुत गुस्सा हो जाती है और वो सीधा उस ओल्ड मैन को मारने उसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन वो ओल्ड मैन यू के अटैक को रोक लेता है। तभी यह मौका देखकर इंग उस ओल्ड मैन पर अपने डैगर से हमला करता है और उस ओल्ड मैन को बहुत घायल कर देता है, जिस पर वो ओल्ड मैन अपनी छिपी हुई शक्तियों का इस्तेमाल करता है, जिससे आसपास तूफान आने वाला होता है और उस तूफान की वजह से उस रेड बालों वाले लड़के का प्लेन क्रैश होने वाला होता है। लेकिन तभी उस लड़के को उसका बटलर किसी तरह बचा लेता है। तभी उस प्लेन के पास मुंजी पहुंच जाती है और उस प्लेन पर अपने मैजिक से अटैक करती है, जिससे उस प्लेन की दिशा बदल जाती है और वो प्लेन सीधा उस ओल्ड मैन की तरफ बढ़ने लगता है, जिस पर वो ओल्ड मैन उस प्लेन को रोकने की कोशिश करता है। और जैसे ही वो प्लेन उस ओल्ड मैन से टकराता है, वहाँ पर बहुत तेज धमाका होता है, लेकिन वो ओल्ड मैन उस चीज़ से भी बच जाता है, जिस पर मुंजी उस ओल्ड मैन पर हमला करने लगती है, लेकिन वो ओल्ड मैन मुंजी को घायल कर देता है, जिस पर इंग मुंजी को बचाता है। तभी वो ओल्ड मैन उन दोनों पर एक बहुत ही पावरफुल लाइटनिंग स्ट्राइक से हमला करता है, लेकिन इंग का लॉकेट इंग और मुंजी को उस अटैक से बचा लेता है और वो लॉकेट मुंजी ने ही इंग को दिया था। जिसके बाद इंग और मुंजी साथ में उस ओल्ड मैन से लड़ने लगते हैं और उसका हाथ काटने में कामयाब हो जाते हैं। और अपना हाथ कटने की वजह से वो ओल्ड मैन बहुत ही गुस्से में आ जाता है और अपने बहते हुए ब्लड से एक बहुत ही शक्तिशाली स्पेल कास्ट करता है, जिससे इंग और उसके साथियों की पूरी एनर्जी उस ओल्ड मैन के पास जाने लगती है और ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होने से इंग और उसके साथी बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। तभी वो ओल्ड मैन मुंजी को अपनी तरफ खींचता है और मुंजी की गर्दन तोड़कर उसे जान से मार देता है। और मुंजी को मरता हुआ देखकर इंग को बहुत गुस्सा आता है और वो पागलों की तरह उस ओल्ड मैन से लड़ने लगता है, लेकिन वो ओल्ड मैन बहुत ही पावरफुल होता है और इंग उसके सामने कमज़ोर पड़ रहा होता है, जिस पर इंग अपनी छुपी हुई पावर को एक्टिवेट करता है और अपनी स्पिरिट पावर को उस डैगर की पावर के साथ मिलाकर उस ओल्ड मैन पर हमला करता है, जिससे वो ओल्ड मैन रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उस डैगर की वजह से उस ओल्ड मैन का ब्लड जलने लग जाता है। और यह मौका देखकर यू भी उस ओल्ड मैन पर हमला करती है, लेकिन वो ओल्ड मैन यू को पीछे धकेल देता है। तभी इंग भी उस ओल्ड मैन पर हमला करने वाला होता है, लेकिन वो ओल्ड मैन अपने आसपास की जमीन को तोड़कर इंग पर हमला करता है और उसे उन चट्टानों में कैद कर देता है। लेकिन इंग उन चट्टानों से आज़ाद हो जाता है और अपने डैगर के साथ उस ओल्ड मैन पर हमला करता है
और उस ओल्ड मैन को मारने में कामयाब हो जाता है। जिसके बाद इंग मुंजी की डेथ से बहुत दुखी होता है। तभी वो किसी को आवाज़ लगाता है, जिस पर वो अजीब सी आंख जिसे हमने पहले एपिसोड में देखा था वो इंग के सामने आ जाती है। और वो आंख ये देखकर काफ़ी हैरान होती है कि इंग उसको देख पा रहा है। जिस पर वो आंख इंग से पूछता है कि आखिर वो उसे कब से देख पा रहा है। जिस पर इंग उस आंख को बताता है कि जब वो उसे पहली बार दूसरे डायमेंशन में मिला था तब से वो ऐसा कर पा रहा है। जिसके बाद इंग उस आंख से रिक्वेस्ट करता है कि वो मुंजी को पहले जैसा कर दे और बदले में इंग उस आंख के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा। जिस पर वो आंख मान जाता है और मुंजी की जान के बदले वो आंख इंग से उसे आज़ाद करने को कहता है, क्योंकि उस आंख की रियल बॉडी एक दूसरे डायमेंशन में कैद थी और वहाँ से सिर्फ इंग ही उसे आज़ाद कर सकता था। जिस पर इंग मान जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इंग मुंजी के साथ एक फॉरेस्ट में जाता है, जहाँ पर वो दोनों कुछ रोमांटिक पल एक दूसरे के साथ बिताते हैं। और इसी के साथ ये सीरीज़ यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों अभी तक इस सीरीज़ का नया सीज़न नहीं आया है, तो जब कभी भी इसका नया सीज़न आएगा तो मैं उसे ज़रूर कवर करूँगा। तो मिलते हैं एक नई सीरीज़ के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।